Hello students, I am back with the last part 3, Tea from Assam from lesson 7, Glimpses of India. This part is written by Arup Kumar Datta. तो इस स्टोरी का बैकग्राउंड जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। इस स्टोरी में दो लीडिंग कैरेक्टर्स हैं, प्रांजोल जो कि एक यंगस्टर है आसाम से, और उसका फ्रेंड राजवीर। ये दोनों बच्चे लीडिंग कैरेक्टर में हैं यहाँ पर, और दोनों ही क्लासमेट्स हैं और ये दिल्ली के एक स्कूल में स्टडी करते हैं साथ में। प्रांजल के जो फादर हैं वो अपर आसाम में एक टी गार्डन में मैनेजर हैं, और प्रांजल अपने फ्रेंड राजवीर को समर वेकेशन के टाइम पर अपना होम टाउन विजिट करने के लिए इनवाइट करता है। ओके, तो ये इस स्टोरी का बैकग्राउंड है। राजवीर प्रांजल के ऑफर को, उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है, और दोनों ही बच्चे अब ट्रेन से राजवीर के होम टाउन पहुंचने वाले हैं। Chai garam garam chai, a vendor called out in a high-pitched voice. He came up to their window and asked, Chai साहब? Give us 2 cups, Pranjul said. अब जैसे ही ये दोनों बच्चे ट्रेन में सवार होते हैं तो उनके ट्रेन के कंपार्टमेंट के पास एक वेंडर कौन होता है? अ पर्सन ऑफरिंग समथिंग फॉर सेल, कुछ बेचने वाला। तो यहाँ पर एक टी वेंडर आ जाता है जो कि चाय को सेल कर रहा होता है, और अपनी वो हाई पिच्ड वॉइस में, हाई पिच्ड मीन्स लाउड, तो अपनी लाउड वॉइस में वो चिल्लाते हुए कहता है चाय गरम गरम चाय। और इसके बाद इन दोनों बच्चों की विंडो के पास आकर के वो पूछता है, साहब चाय पीना चाहेंगे? तो प्रांजल कहता है कि आप हमें 2 कप चाय के भर करके दे दीजिए। They sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. So now ये दोनों बच्चे, they means राजवीर एंड प्रांजल, तो ये दोनों बच्चे स्टार्ट कर देते हैं टी को, जो कि एक स्टीमिंग हॉट टी थी, उसको ड्रिंक करना, उसको सिप करते हुए पीना स्टार्ट कर देते हैं। और उसी समय लगभग बाकी के लोग भी उस कंपार्टमेंट में, जिसमें ये दोनों बच्चे बैठे थे, उस कंपार्टमेंट में बाकी के लोग भी चाय पीना शुरू कर देते हैं। सभी लोग लगभग चाय पी रहे होते हैं। ये देख करके ये प्रूव होता है कि इंडिया में जो टी है एक बहुत ही फेवरेट ड्रिंक है, सभी लोग लगभग इसको पसंद करते हैं यहाँ पर। Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? राजवीर said. तो अब राजवीर कहता है कि पूरी दुनिया में, in the whole world, throughout the world means in the whole world, लगभग 80 करोड़ कप्स ऑफ टी एवरी डे ड्रिंक की जाती है। डेली लोग लगभग 80 करोड़ कप ऑफ टी पीते हैं। इतनी चाय पूरी दुनिया में पी जाती है, और इसी से ये प्रूफ होता है कि वर्ल्ड में टी बहुत ही फेमस है। Phew! exclaimed Pranjal. Tea really is very popular. The train pulled out of the station. Now, what is this view, students? It is an expression that is used to express surprise. जब आप surprised हैं तो अपने सरप्राइज को शो करने के लिए आप इस एक्सप्रेशन को यूज करते हैं, व्यू। ओके, सो प्रांजल बहुत जोर से बोलता है व्यू मीन्स ही इज सरप्राइज्ड, एंड आगे वो क्या कहता है, टी इज रियली वेरी पॉपुलर, चाय सच में बहुत ही पॉपुलर है। अब इसके बाद जो ट्रेन है वो स्टेशन को छोड़ देती है और आगे बढ़ना स्टार्ट कर देती है। Pranjal buried his nose in his detective book again. Buried his nose means started to read seriously. तो जो प्रांजल था, जैसे ही ट्रेन ने स्टार्ट किया अपना मूव करना, तो उसने अपनी डिटेक्टिव बुक को वापस से खोला और उसको सीरियसली पढ़ना स्टार्ट कर दिया। Rajveer too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery.
तो राजवीर भी डिटेक्टिव स्टोरीज का अर्डेंट फैन था। अर्डेंट मीन्स स्ट्रॉन्ग। सो वो भी डिटेक्टिव स्टोरीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था। पर उस समय जब वो की ट्रेन में उसने ट्रेवल करना स्टार्ट किया तो उस मोमेंट पर ही वॉज मोर इंटरेस्टेड। कीनर मीन्स मोर इंटरेस्टेड, मोर एंथुजियास्टिक। तो उस समय वो ज्यादा इंटरेस्टेड था किस चीज में? लुकिंग आउटसाइड ऑफ द विंडो ऑफ द ट्रेन एंड वॉचिंग ब्यूटिफुल सीनरी आउटसाइड। तो बाहर जो ब्यूटीफुल सीनरी उसको दिखाई दे रही थी उसको देखने में वो ज्यादा इंटरेस्टेड था। इसीलिए उसने डिटेक्टिव स्टोरी को रीड करना अवॉइड किया, दो ही वॉज एन अर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। It was green, green everywhere. Rajveer had never seen so much greenery before. Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. अब उसको चारों तरफ सिर्फ ग्रीनरी ही दिखाई दे रही थी राजवीर को। और राजवीर ने अपनी लाइफ में इतनी ग्रीनरी कभी नहीं देखी थी, क्योंकि वो कहाँ रहता था? दिल्ली में। और दिल्ली में तो उसको सिर्फ बिल्डिंग्स ही दिखाई देती थी, वहां पर इतनी ग्रीन सीनरी उसको कहीं दिखाई देने वाली नहीं थी। तो जब उसने ट्रेन की विंडो से इस ग्रीनरी को देखा तो वो बहुत ही ज्यादा खुश था। Then the soft green paddy fields gave way to the tea bushes. तो अब धीरे धीरे जो पैडी फील्ड्स थे, आप यहाँ देख सकते हैं, पैडी मीन्स राइस। तो जो राइस के जो फील्ड्स थे उनकी जगह पर, वो हमेशा ग्रीन रहते हैं, तो अब उनकी जगह पर उसको क्या दिखाई देने लगी थी? टी बुशेस दिखाई देने लगी थी। और वो उसको बहुत ही ज्यादा हैप्पी फील करा रही थी। It was a magnificent view. Against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. तो आगे क्या दिखाई देता है उसको, राजवीर को? जैसे ही ट्रेन आगे चलती है तो वो देखता है एक बहुत ही खूबसूरत सा व्यू। मैग्निफिसेंट मीन्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। तो उसको एक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल व्यू दिखाई देता है। किस तरह का व्यू था वो? कि जो टी बुशेस थी वो एज अ ओशन उसको दिखाई दे रही थी। उसको लग रहा था जैसे ये टी बुशेस का बहुत बड़ा सा समुद्र है, और जो कि दूर दूर तक फैला हुआ है। स्ट्रेच मीन्स स्प्रेड, जो कि दूर दूर तक स्प्रेड है, जहां तक उसकी आंखें देख सकती थी। और इस टी बुशेस के सी के बैकग्राउंड में उसको क्या दिखाई दे रहा था? डेंसली वुडेड हिल्स, बहुत ज्यादा घने घने पेड़ लगे हुए पहाड़ उसको दिखाई दे रहे थे। और ये जो व्यू था ये बहुत ही खूबसूरत था, जिसको देख करके वो बहुत ही खुश था। Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. तो नेक्स्ट जब ट्रेन आगे बढ़ती है तो राजवीर को बहुत टॉल और स्टर्डी शेड वाले ट्रीज दिखाई देते हैं। और इन टॉल स्टर्डी शेडी ट्रीज के बीच में ये जो टाइनी टी प्लांट्स हैं ये इसको और भी ज्यादा स्मॉल दिखाई देने लगते हैं। ड्वार्फिंग मीन्स मेकिंग स्मॉलर। तो ये बड़े बड़े जो टॉल ट्रीज हैं ये इन टाइनी ट्री प्लांट्स को और भी ज्यादा स्मॉल करते जा रहे थे अपनी हाइट की वजह से। कोई बड़ी चीज के सामने जब कोई छोटी चीज रखी होती है तो वो और भी छोटी दिखाई देती है। यहाँ आप इमेज में भी देख सकते हैं, ये जो टी प्लांटेशन है ये इन टॉल ट्रीज के सामने ये और भी बोने छोटे दिखाई दे रहे हैं हाइट में। तो इस तरह से राजवीर को भी ये प्लांटेशन यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे प्लांट्स दिखाई दे रहे थे। और अमिडस्ट मीन्स इन द मिडिल ऑफ, तो इन टी प्लांट्स के बीचों बीच में उनको क्या दिखाई दे रहा था? और इन द अमिडस्ट द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस, जो बुशेस की जो रोज बनी हुई थी जो कि बहुत ही ऑर्डरली वे में दिख रही थी, उनके बीच में उसको डॉल लाइक फिगर्स मूव करते हुए दिख रहे थे, जो कि बहुत ही एक्टिव दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो डॉल लाइक फिगर्स बहुत ही एक्टिवली वहां पर मूव कर रहे थे। तो ये डॉल लाइक फिगर्स कौन है? आप यहाँ देखेंगे ध्यान से, ये जो यहाँ पर कुछ फिगर्स दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ये छोटी छोटी डॉल्स हैं, बट एक्चुअल में ये टी प्लकर्स थी, जो लेडीज गार्डन में टी प्लांटेशंस में काम करती हैं,
वो बहुत ही एक्टिवली वहां पर टी लीव्स को प्लक करती हैं और अपनी बास्केट में फिल करती जाती हैं। तो राजवीर को ये जो लेडीज थी ये डॉल लाइक फिगर दिखाई दे रही थी। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. तो राजवीर आगे देखता है कि दूर कहीं एक अगली सी बिल्डिंग उसको दिखाई देती है। अगली मीन्स बदसूरत। तो एक अगली सी बिल्डिंग उसको दिखाई देती है जिसकी टॉल सी एक चिमनी जिस पर लगी हुई है। आप यहाँ देख सकते हैं ये चिमनी यहाँ पर लगी हुई इस बिल्डिंग के ऊपर। तो इस टॉल चिमनी में से उसको स्मोक बिलो होते दिखाई देती है। बिलोइंग मीन्स टू स्प्रेडिंग आउट ओवर अ लार्ज एरिया। तो यहाँ पर उसको बहुत दूर इस टॉल बिल्डिंग के ऊपर एक चिमनी से स्मोक बाहर निकलती हुई दिखाई देती, जो कि चारों तरफ ऐसे फैल रही थी बाहर आकर के। और ये किस लिए की बनाई जाती हैं ये चिमनीज? घरों में अधिकतर जो किचन्स होते हैं वहां से स्मोक को बाहर निकालने के लिए। किचन में जब कुकिंग होती है तो ऑब्वियसली वहां पर जब फायर बर्न होती है तो धुआं निकलता है, और उस धुएं को उस किचन से बाहर निकालने के लिए ये चिमनी यहाँ पर लगा दी जाती है, ताकि वो जो स्मोक है वो किचन से बाहर आ जाए और उस जगह को गंदा ना करे। और साथ में जैसे बड़े बड़ी बेकरीज होती हैं वहां पर भी जो फर्नेसेस होते हैं उनमें उनके ऊपर भी ये चिमनी लगा दी जाती है, ताकि वहां पर भी अगर कुछ कुकिंग हो रही है, कुछ बेकिंग हो रही है, तो जो स्मोक वहां पर जनरेट होगी वो इस चिमनी के थ्रू ऐसे बाहर निकाल दी जाए। Hey, a tea garden! Rajveer cried excitedly. Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, did not share Rajveer's excitement. तो राजवीर को जैसे ही टी गार्डन दिखाई देता है तो वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, अरे देखो टी गार्डन दिखाई दे रहा है। पर प्रांजल, क्योंकि उसका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, टी प्लांटेशन के बीच में हुआ था और वो वहीं पर बड़ा भी हुआ था, तो इसीलिए वो राजवीर के इस एक्साइटमेंट में बहुत ज्यादा हैप्पी फील नहीं करता है। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसने कई बार टी गार्डन्स को देखा हुआ था। Oh, this is tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantations in the world. You will see enough gardens to last you a lifetime. तो अब प्रांजल कहता है कि अरे हम टी कंट्री में आ चुके हैं। नाउ दिस इज टी कंट्री। तो असम को क्या कहा जाता है? वहां पर इतना ज्यादा टी प्लांटेशन है कि उसको लोग टी कंट्री के नाम से जानते हैं। एक्चुअली इट इज नॉट अ कंट्री, पर फिर भी उसको एक कंट्री कहा जाता है बिकॉज ऑफ द हैवी टी प्लांटेशन देयर। सो वो आगे कहता है कि असम में इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, मीन्स लार्ज नंबर में पाया जाता है। दुनिया का लार्जेस्ट टी प्लांटेशन यहीं पर होता है। कहाँ पर? असम में। और इसीलिए इसको टी कंट्री कहा जाता है। फिर वो आगे कहता है राजवीर से कि तुम यहाँ पर इतने ज्यादा गार्डन्स देखोगे टी के कि जो तुम्हें लाइफ टाइम तक याद रहेंगे, तुम उनको कभी भूल नहीं पाओगे अपनी लाइफ में। इतने ज्यादा टी गार्डन्स तुम यहाँ पर अभी देखने वाले हो। I have been reading as much as I could about tea, Rajveer said. No one really knows who discovered tea, but there are many legends. तो आगे राजवीर कहता है कि यहाँ आने से पहले मैंने टी के बारे में बहुत सारी रीडिंग की है, मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर की है, लेकिन आगे वो कहता है कि कोई नहीं जानता, nobody knows that really who discovered, who is the person who discovered tea, किसने चाय की खोज की, ये अभी भी कोई भी नहीं जानता है। फिर वो आगे कहता है लेकिन बहुत सारी लेजेंड्स हैं। लेजेंड्स क्या हैं? ऐसी स्टोरीज हैं जो ट्रेडिशनल है, जो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, लोग जिनको एक दूसरे को बहुत सुनाते हैं, लेकिन जो प्रूव्ड नहीं है, कोई उनको प्रूव नहीं कर पाया कि वो राइट है या नहीं। तो वो कहता है कि बहुत सारी लेजेंड्स हैं जो लोग सुनाते हैं टी की डिस्कवरी के बारे में, कि चाय को किसने डिस्कवर
किया था। What legends? तो ये सुनकर के प्रांजल थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है और वो जानना चाहता है कि वो कौन सी लेजेंड्स है, वो कौन सी ट्रेडिशनल स्टोरीज हैं जो टी की डिस्कवरी को लेकर के प्रेवलेंट है, चलन में है। Well, there is one about Chinese emperor who always boiled water before drinking it. तो वो बताता है यहाँ पर राजवीर की एक जो पहली स्टोरी है वो एक चाइनीज एम्परर के बारे में है। एम्परर मीन्स द किंग। तो एक चाइनीज किंग था जिसकी क्या हैबिट थी कि वो हमेशा अपना जो वाटर था, जो ड्रिंकिंग वाटर वो यूज करता था, उसको पहले बॉयल किया करता था और बॉयल करने के बाद ही उस वाटर को वो ड्रिंक करता था। One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. तो एक दिन क्या हुआ कि जब वो अपना पानी बॉईल कर रहा था तो उस बॉइलिंग वाटर के नीचे जो ट्विग्स बर्न हो रही थी, ट्विग्स मीन्स थिन ब्रांचेस, तो जो पतली पतली लकड़ियां जल रही थी उस पानी को उबालने के लिए, उन ट्विग्स में से कुछ लीव्स निकल करके किस में गिर गई, उस बॉइलिंग वाटर में गिर गई और जिससे उस बॉइलिंग वाटर में एक डिलीशियस सा, एक मीठा सा फ्लेवर आ गया। इट इज सेड दे वर टी लीव्स, और ऐसा कहा जाता है कि वो जो लीव्स थी, जो फ्यू लीव्स थी ट्विग्स की, वो किसकी लीव्स थी, टी की लीव्स थी। और तभी से उस एम्परर ने उन लीव्स को यूज करना शुरू कर दिया एज अ टी। Tell me another, scoffed Pranjal. Scoffed means spoke in a mocking way, मजाक उड़ाते हुए बोला। तो प्रांजल मजाक उड़ाते हुए क्या बोला कि अब मुझे दूसरी कहानी सुनाओ। और उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसको पता था कि जो स्टोरी राजवीर सुना रहा है वो ट्रू स्टोरीज नहीं है, इसीलिए उसने मजाक उड़ाया और कहा कि अब मुझे दूसरी कहानी सुना दो। We have an Indian legend too. Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations. तो दूसरी स्टोरी क्या सुनाता है राजवीर कि एक इंडियन बुद्धिस्ट एस्थेटिक थे। Ascetic means saint, a person who follows simple life for the religious purpose. तो जो धर्म के लिए जो इंसान सीधी सादी जिंदगी जीता है वो एस्थेटिक कहलाता है। तो एक बुद्धिस्ट एस्थेटिक थे जिनका नाम बोधि धर्मा था और वो एक दिन उन्होंने क्या किया, जब वो मेडिटेशन कर रहे थे, जब वो ध्यान कर रहे थे तो उनको नींद आने लगी। ही फेल्ट स्लीपी। तो जब उनको नींद आने लगी तो उन्होंने उस नींद को हटाने के लिए क्या किया, अपनी आईलिड्स को कट कर दिया। ठीक है, अपनी आईलेट्स को उन्होंने काट दिया और जहां से उन्होंने आईलेट्स को काटा था तो उन आईलेट्स की जगह से टी प्लांट्स ग्रो हो गए। ओके, द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश्ड स्लीप। तो बाद में जब उन टी लीव्स को, जो कि उनकी आईलेट्स से ग्रो हुई थी, तो जब उन लीव्स को कहां पर डाला गया, हॉट वाटर में जब उनको पोर किया गया, रखा गया और फिर बाद में उस पानी को पिया गया तो उससे नींद गायब हो गई। ठीक है, और तब से लोग उन लीव्स को यूज करने लगे एज अ टी। Tea was first drunk in China, Rajveer added, as far back as 2700 BC. In fact, words such as tea, chai and चीनी are from Chinese. तो आगे राजवीर क्या ऐड करता है, क्या बताता है, और कि जो चाय है वो सबसे पहले कहां पर पी गई थी, चाइना में, चीन में सबसे पहले लोगों ने चाय पीना स्टार्ट किया था। और ये कितनी पुरानी बात है, लगभग 2700 BC के समय की ये बात है। और आगे वो कहता है कि जो वर्ड्स हैं जैसे कि चाय, चीनी, टी, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये चाइनीज वर्ड्स ही हैं, इनका जो ओरिजिन है वो चाइना है, वहीं से ये वर्ड्स हमारी लैंग्वेज में ऐड हुए हैं, टी, चाय एंड चीनी। चीनी किसको कहते हैं, शुगर।
तो राजवीर ऐड करता है कि ये सारे वर्ड्स हमको चाइनीज लैंग्वेज से ही मिले हुए हैं। Tea came to Europe only in 16th century and was drunk more as medicine than as beverage. तो आगे प्रांजल कहता है कि जो यूरोप में चाय है वो लगभग 16th सेंचुरी में आई है, बहुत बाद में, और यहाँ पर लोग स्टार्टिंग में टी को एज अ मेडिसिन यूज किया करते थे, ना कि एज अ बेवरेज। बेवरेज क्या है? ये बेवरेज इज अ ड्रिंक अदर देन वाटर। तो स्टार्टिंग में यूरोपियन लोग उसको मेडिसिन की तरह यूज किया करते थे और बहुत बाद में उन्होंने इसको एज अ बेवरेज यूज किया है कभी। The train clattered into Mariana Junction. The boys collected their luggage and pushed their way to crowded platform. तो अब जैसे ही ट्रेन मैरियाना जंक्शन पर आकर के हैवी साउंड के साथ में स्टॉप हुई, तो दोनों ही बॉयज ने अपना लगेज कलेक्ट करना शुरू कर दिया। और लगेज कलेक्ट करने के बाद दोनों, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा क्राउड था, ओवर क्राउडेड प्लेटफॉर्म था, तो उस क्राउड को पुश करते हुए, धक्का देते हुए वो अपना रास्ता आगे बना करके प्लेटफॉर्म के बाहर आ गए। Pranjo's parents were waiting for them. Soon they were driving towards Dekhiabari, the tea garden managed by Pranjo's father. तो जब दोनों बच्चे रेलवे स्टेशन के बाहर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पेरेंट्स जो थे प्रांजल के, वो ऑलरेडी उनका वेट कर रहे थे वहां पर, और जल्दी ही सब लोग गाड़ी में सवार हो गए और उनकी जो कार थी वो देखियाबारी की तरफ, जो कि एक टी गार्डन था जिसको प्रांजल के फादर मैनेज किया करते थे, उसकी तरफ वो लोग अपने ड्राइव करना शुरू कर दिया। An hour later, the car veered sharply off the main road. They crossed a cattle bridge and entered देखियाबारी टी एस्टेट. तो 1 घंटे तक रोड पर चलने के बाद उनकी जो कार थी उसने अचानक से डायरेक्शन अपना चेंज किया और वो मेन रोड से नीचे उतर के चलने लगी। They crossed a cattle bridge. तो इसके बाद उनकी गाड़ी ने एक कैटल ब्रिज था। अब ये कैटल ब्रिज क्या होता है? ये एक ऐसा ब्रिज है जो किसी बड़े से गड्ढे के ऊपर बनाया गया हो। ये मेटल रॉड से बना हुआ ब्रिज होता है और इसका मेन पर्पस है कैटल्स को ब्रिज क्रॉस ना करने देना। आप ये पिक्चर देख सकते हैं, पुराने समय में इस तरह के ब्रिजेस बनते थे और जिनका पर्पस होता था कि जो एनिमल्स हैं वो इस पार से उस पार ना जा पाए। तो उनकी जो कार थी वो इस तरह के एक कैटल ब्रिज को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ी और फाइनली उन्होंने कहाँ एंटर किया? दे एंटर्ड इन देखियाबारी टी एस्टेट, जहाँ के मैनेजर प्रांजल के फादर थे। तो उन्होंने देखियाबारी टी एस्टेट में एंटर किया। On both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes, all neatly pruned to the same height. तो जैसे ही उन्होंने उस ग्रेवल रोड पर, ग्रेवल मीन्स रोड मेड ऑफ स्टोन पेबल्स, तो उस ग्रेवल रोड पर जब उन्होंने उनकी कार ने दौड़ना स्टार्ट किया तो उन्होंने क्या देखा कि रोड के दोनों साइड्स में जो कई एकड़ के जो लैंड था, उस लैंड पर चारों तरफ सिर्फ टी बुशेस लगी हुई थी और वो सारी की सारी टी बुशेस नीटली प्रून की गई थी, कट की गई थी सिमिलर हाइट में, सबकी एक जैसी हाइट दिखाई दे रही थी और ये जो एरिया था ये कई एकड़ तक फैला हुआ था इस तरह से। Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. और आगे बच्चों ने क्या देखा कि जो टी प्लकर्स थे, जो लेडीज थी, आप यहाँ देख सकते हैं जो लेडीज हैं ये सब टी प्लकिंग का काम कर रही हैं। जो उनके ग्रुप्स थे टी प्लकर्स के और वो सभी अपने बैक पर बैम्बू बास्केट लटकाए हुए थी। आप देख सकते हैं ये बैम्बू बास्केट्स यहाँ उनकी बैक पर दिखाई दे रही होंगी आपको। तो ये सब ने बैम्बू बास्केट अपनी बैक पर ऐसे रखी हुई थी
और सभी ने एप्रन पहने हुए थे, प्लास्टिक से बने हुए। आप ये इमेज देख सकते हैं एप्रन की। स्पेशली आज जो आपकी मदर्स हैं वो किचन में जब काम करती हैं तो अपनी क्लोथ्स को गंदा होने से बचाने के लिए इस तरह के प्लास्टिक एप्रन्स पहनती हैं। सिमिलरली जो ये चाय प्लग करने वाली, टी लीव्स तोड़ने वाली जो लेडीज होती हैं वो भी ये प्लास्टिक एप्रन्स पहनती हैं ताकि उनके क्लोथ्स गंदे ना हो। तो ये सारी की सारी लेडीज प्लास्टिक एप्रन पहने हुए थी और वो क्या कर रही थी, दे ऑल वर प्लकिंग दी न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। तो वो जो नई नई अभी चाय की पत्तियां स्प्राउट हुई थी, अभी अभी जो उगी थी, उनको वो प्लक करके अपनी बास्केट्स में फिल करती जा रही थी। कौन? टी प्लकर्स, जो लेडीज थी जो चाय की पत्तियां तोड़ रही थी, वो सभी। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. तो अब आगे जाकर के प्रांजल के फादर ने अपनी कार की स्पीड को स्लो डाउन कर लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि सामने से एक ट्रैक्टर आ रहा था जिसमें कि ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स था। अब ये ट्रेलर लोड क्या है? प्लेंटी ऑफ, मच, अ लॉट ऑफ, बहुत सारा। तो उसमें बहुत सारी टी लीव्स के बैग्स भरे हुए थे और इसीलिए उसको रास्ता देने के लिए उन्होंने अपने कार की स्पीड को स्लो कर लिया। This is the second flush or sprouting period, isn't it, Mr. Barua? राजवीर asked. अब राजवीर ने क्या पूछा प्रांजल के फादर से, जो कि मिस्टर बरुआ थे। उसने पूछा, मिस्टर बरुआ, ये सेकेंड फ्लश या स्प्राउटिंग पीरियड है, क्या मैं सही हूं? अब ये फ्लश क्या होता है? A flush is in fact the period when the tea plants start growing new leaves to be harvested. तो फ्लश का मतलब है यहाँ पर वो पीरियड जब चाय के जो प्लांट्स होते हैं उनमें न्यू ग्रोथ होना स्टार्ट होती है ताकि उनको बाद में हार्वेस्ट किया जा सके, कट किया जा सके। तो मिस्टर बरुआ से राजवीर पूछता है कि ये सेकेंड टाइम स्प्राउटिंग हो रही है इन टी प्लांट्स में, क्या मैं सही पूछ रहा हूं? It lasts from May to July and yields the best tea. तो आगे प्रांजल और क्या कहता है कि ये जो स्प्राउटिंग पीरियड है ये मई से जुलाई तक चलता है और इस समय बेस्ट टी का प्रोडक्शन होता है। यील्ड मीन्स प्रोड्यूस। तो वो कहता है कि मई से लेकर जुलाई तक ये पीरियड चलता है, सेकेंड फ्लश पीरियड, और इस समय बेस्ट टी का प्रोडक्शन होता है प्लांट्स पर। You seem to have done your homework before coming, Pranjal's father said in surprise. तो अब प्रांजल के फादर सरप्राइज थे राजवीर की बातें सुनकर के, और वो क्या कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ आने के पहले तुमने अपना होमवर्क अच्छे से किया है। अब यहाँ होमवर्क का क्या मतलब है? मतलब राजवीर ने टी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहले ही इकट्ठी करके रखी हुई थी और ये देख करके प्रांजल के फादर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हैं। Yes, Mr. Barua, Rajveer admitted, but I hope to learn much more while I am here. तो राजवीर कहता है मिस्टर बरुआ से कि हाँ आप सच कह रहे हैं, यहाँ आने के पहले मैंने टी के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च की हुई है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर की हुई है, बट मुझे होप है, मुझे उम्मीद है कि यहाँ जब मैं रहूंगा कुछ समय तो मैं उससे भी कहीं ज्यादा बहुत सारी चीजें टी के बारे में यहाँ से सीख करके जाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारी ये स्टोरी यहाँ पर फिनिश होती है और मुझे उम्मीद है आप सबको ये पसंद आई होगी, आपको समझ में आई होगी। अगर किसी को कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में उसको लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।